हम आज श्रील प्रभुपाद जी से विरचित भगवद गीता यथारूप में दूसरा अध्याय 33 श्लोका से चर्चा करने की कोशिश करें। इधर कृष्ण फिर बता रहे, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो वो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप रूप में भी अपना यश खो देगा। नहीं, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो देगा। यहां पर कृष्ण ने उसे दो चीज बता रहे, कर्तव्य का पालन नहीं करने से पाप लगेगा और युद्ध नहीं करने से तुम्हारा जो यश प्राप्त किया था वो सब नष्ट हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जो सदाचार से जीवन को व्यतीत करते हैं वो महापुरुष को कीर्ति का नष्ट हुए तो उसे मृत्यु से भी बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, मृत्यु से भी बड़ा दुख हो जाएगा। इस श्लोक में इमाम धार्म्यम, युद्ध अभी जो है वो धर्म युद्ध है और युद्ध में धर्म युद्ध में कोई भी अपना कर्तव्य को पालन करने से हिचकिचाना नहीं करना चाहिए। आजकल भी हम देखते हैं तभी युद्ध होते हैं, कोई भी सैनिक अपना अधिकारी का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते तो वैसा सैनिक को क्या करते हैं, कोर्ट मार्शल कह जाते हैं, तो उसे वध कर देते हैं कई बार। क्योंकि क्या सैनिकों में ये बताया जाता है कि क्षत्रियों में और सैनिकों में उनका जो अधिकारी है उनका आज्ञा का पालन नहीं करना एक पाप माना जाता है, पाप है वो। इसलिए कृष्ण ने बता रहे, अत चेतुम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। यह युद्ध जो है वो साधारण युद्ध नहीं है। कोई ये युद्ध हम जो करने के लिए आप इधर आए हैं वो कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए नहीं करवा जा रहे हैं, धर्म के लिए, धर्म संस्थापना के लिए ये युद्ध सिद्ध किया गया है। अगर आप युद्ध नहीं करते तो अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, ऐसा हो जाएगा। और तुम क्षत्रिय हो, केवल क्षत्रिय नहीं, बहुत बड़ा योद्धा भी है। पूरा जगत में आपका कीर्ति प्रबल है। स्वयं देवता आपका योद्धता को स्वीकार करते हैं। ये हमें पता है, महाभारत में तभी युद्ध का निर्णय हो जाते हैं तो दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, युद्ध के लिए अपना सन्नाह शुरू करते हैं। उसे कृष्ण ने अर्जुन को ये बताते हैं कि वो भी युद्ध का पूर्ण तरीका से सिद्ध होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। और उसे कृष्ण ने आदेश देते हैं कि शिव को प्रसन्न करके, शिव जी को प्रसन्न करके उनके पास जो अस्त्र है उसका प्राप्ति करना। और अर्जुन वो करते हैं। वो कैसा होते हैं, अर्जुन ने शिव जी के लिए प्रार्थना करते हैं
तो तपस्या करना शुरू करते हैं कृष्ण के आज्ञा से, और वन में रहकर शिव जी को तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, पिग, क्या सुअर बोलते बोलते हैं? हैं। दूसरा कोई शब्द है? वराह। बराह। सही बात। वन में एक वराह आता है, और वो वन में जो वर रहते हैं वो साधारण नहीं रहते, वो बहुत ही अपायकारी होते हैं, और जोर से वो आगे जो भी दिखता है उसे वध करने के लिए कोशिश करते हैं। सो तभी वो वर को देखते हैं, वन में वराह, अ, जो भी योद्धा होते हैं वो उसे वध कर देते हैं। आर्किटेक्ट कहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं ना, हंटर, शिकारी। हाँ वो शिकारी शिकार करते हैं। वैसे एक वराह वन में वो जोर से भागते आते हैं, तो उसे मारने के लिए अर्जुन उनका घाने से बाण छोड़ते हैं, और वराह मर जाते हैं। और आश्चर्यचकित ये होता है कि एक ही समय पर दोनों अस्त्र वराह को मारते हैं। तो दूसरा भी शिकारी आते हैं, बोलते कि ये मैंने मारा, ये शिकारी मेरा है। अर्जुन कहते कि तभी मैंने मेरा शिकार को चुन लिया, तो मेरे से पहले उसे कोई भी नहीं मार सकता। पहले मैंने मारा, तो ये शिकार मेरा है। दोनों के बीच में ऐसा वाद विवाद होता है, दोनों अपना अपना बात पे स्थिर होते हैं, और उसे ऐसा कोई भी क्षत्रियों में, कोई योद्धा में एकता नहीं होती, तो अपना जो वो प्रतिपादन करते हैं उसे दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर नहीं स्वीकार करे तो कैसा करते हैं, युद्ध करते हैं। यही स्थिति वो शिकारी और अर्जुन के बीच में होते हैं। अर्जुन तो बहुत बड़ा योद्धा है, फिर भी जो शिकारी भी बहुत ही योद्धा निकलते हैं। दोनों युद्ध कर रहे हैं। जैसा अर्जुन ने कई शस्त्रों का उपयोग करते हैं, जो भी शस्त्र उपयोग करते हैं उससे पहले ही वो शिकारी से अ, परास्त कर दिया। तो दोनों के बीच में वैसे ही भीकर युद्ध होते हैं। अंत में सचमुच में अर्जुन ने अपना प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और शिकारी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो शिकारी कौन है सचमुच में? स्वयं शिव जी है। जिस शिव के लिए अर्जुन ने तपस्या कर रहे थे वन में कृष्ण के आज्ञा से, वो शिव जी शिकारी के रूप में आके अर्जुन का स्थिति को का कीर्ति को बढ़ाना चाहते थे, और अर्जुन का सामर्थ्य देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी बोलते कि अपना स्वयं परिचय देते हैं शिव जी, और पूछते कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आप जो वर चाहे मांग ले सकते। तो भी अर्जुन से पाशुपतास्त्र मांग लेते हैं।
वैसे ही जैसे ही कि शिव जी से ही नहीं, कई बार वो इंद्र जी से भी लड़ा था, युद्ध किया और इंद्र को भी प्रसन्न करके कई अस्त्रों का प्राप्त किया। ये वेद शास्त्रों के अनुसार है। जो भी क्षत्रिय किसी को प्रसन्न करते तो क्षत्रिय को क्या दिया जाता है? अस्त्र दिया जाता है। और कोई ब्राह्मण को कोई देना चाहते तो क्या देते हैं? वेदों को देते हैं, वेद ज्ञान को देते हैं ब्राह्मण को। और क्षत्रिय को अस्त्र दिया जाता है। और समाज में जो वर्णाश्रम धर्म के पालन में ब्राह्मण क्षत्रिय ये दोनों को तो बहुत ही ऊंचा स्तर दिया गया है और वैश्य और शूद्र का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर ये बता रहे कि अर्जुन तो भगवान शिव से है और इंद्र देवता से है। शिव और इंद्र और कई महापुरुषों से, देवताओं से प्रशस्त किए गए हैं। उनकी कीर्ति को बढ़ाया गया है, उनका स्तुति किया गया है। अर्जुन को ये सब आशीर्वाद दिया और स्तुति किया। यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को याद दिला रहे कि हे अर्जुन, वैसा कई महापुरुषों में जगत में आपका कीर्ति को, आपका शौर्य को प्रशंसा करते हैं। कहीं आपके बारे में बहुत ऊंचा स्तर पर सोचते हैं। पूरा जगत में तुम्हारा बहुत बड़ा कीर्ति है। अगर आप युद्ध नहीं करते यहाँ पर तो तुम्हारा जो यश जो है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। और युद्ध नहीं कहते तो अधर्म भी माना जाएगा क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करे। कहां पर नहीं कर रहे? जहां पर धर्म का स्थापना करने का आवश्यकता है, जो धर्म युद्ध है उसे करने से मना कर रहे हैं। वहां की तुम्हारा तो ये धर्म है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, कर्तव्य है तुम्हारा। तुम्हारा कर्तव्य पालन करने से विमुख हो रहे, तो क्या होने वाला है? तो पाप तो लगेगा ही और तुम्हारा कीर्ति भी नष्ट हो जाएगा। तथा स्वधर्माम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पापम पाप, पाप का पर्यवसान आपको भोगना पड़ेगा। देखिए, इसे कई बार हिंसा करना या युद्ध करना पाप है। कई कई बार युद्ध करना पुण्य कार्य है। ये शास्त्रों के अनुसार हमें देखना चाहिए युद्ध करना यहाँ पर पाप है या पुण्य। कौन से समय पर युद्ध करे, किसके लिए युद्ध करे? धर्म के संस्थापन के लिए युद्ध कर रहे हैं, नहीं तो अपना नीच स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहे हैं। किस आधार पर युद्ध हो रहा है, इसके आधारभूत पर वो युद्ध करना सही है या गलत है। तो पुण्य कार्य है, पाप कार्य है, उन्हें धर्म होते हैं। ये दोनों के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध करने से पहले जो युद्ध करने का आवश्यकता क्या है? धर्म के परिरक्षण के लिए युद्ध हो रहे हैं या और किसी के लिए युद्ध हो रहे हैं? हिंसा और अहिंसा, ये दोनों के लिए दोनों भी जरूरी है। जब जिसे अपनाना है उसे अपनाना चाहिए। गांधी ये करना चाहते कि अपना भारत में बहुत बड़ा
लीडर माना जाता है, वो भगवत गीता को आधारभूत कर भगवत गीता से अहिंसा का मार्ग को ढूंढना चाहते थे। वो अहिंसा का एक क्या बोलते हैं, वो अहिंसा का एक उद्यम किया गया है। उद्यम को क्या बोलते हैं? एक क्रांति क्या प्रभु जी? क्रांति नहीं माना, क्रांति माना जा सकता है क्योंकि ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गया ना, मूवमेंट, ओके। अहिंसा का एक मूवमेंट शुरू किया था। और वो बता रहे थे कि सब लोग भगवत गीता का आदेश के अनुसार अहिंसा को स्वीकार कर जाइए। और उनका जो मनगढ़ बात है, तो मानसिक कल्पना से उत्पन्न हुई सो ये भावना है, वो भगवत गीता के आधार पे किया गया बोलते थे। एक एक व्यक्ति ने भौतिक जगत में अपने अपना मानसिक स्तर के आधार पर भगवत गीता को अध्ययन करने की कोशिश किया। श्रील प्रभुपाद जी ने कहते कि बॉम्बे में एक डॉक्टर था, रेले बोल के, वो भगवत गीता को अपना तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं भगवत गीता तो एक वैद्य और रोगी के बीच में जो संभाषण है वही है, क्योंकि वो मानते कि अर्जुन रोगी है, मानसिक रोगी है, और कृष्ण उनका वैद्य है। जब ऐसा भगवत गीता को अपना स्तर पर सोचने का और उतना स्तर पे व्याख्यान करने का तो सिलसिला चलते आ रहे, लेकिन भगवत गीता वो नहीं है। नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि नामापराधा। तो इस नामापराध के बारे में हम हर दिन दोहराते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक अपराध है। नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति हरिनाम का जाप कर रहे हैं, उसके बल पर, हरिनाम को जाप करके हम शुद्धिकरण बन जाता है, लेकिन हरिनाम को जाप करें इसलिए वो बल पर कोई पाप कार्य करने की कोशिश करती तो अपराध है। ये सही बात है कि हम हरिनाम को जाप करते तो अपना पाप पूरा नष्ट हो जाते हैं, और कोई सोचते कि ठीक है मैं हरिनाम करके पाप को नष्ट कर देता हूँ, पाप को धुला देता हूँ, लेकिन अभी फिर पाप करूंगा और आके हरिनाम जप करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएगा। ये बहुत बड़ा अपराध है, नाम अपराध। नामनो बलात्, नाम का जाप के आधार पर, उससे बल पर कोई व्यक्ति पाप करने की इच्छा रखते हैं, पाप करना शुरू करते हैं, नाम का बल पर, वो बहुत ही बड़ा अपराध है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं भगवत गीता का आधार पर अपना खुद का तत्व को, अपना खुद का मानसिक कल्पना को स्थिर करना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए भगवत गीता कोई अज्ञानी से, कोई अज्ञानी भी भगवत गीता का अ, भगवत गीता पर अपना टिप्पणी नहीं दे सकते अज्ञानी। भगवत गीता को एक परंपरानुगत प्रामाणिक आचार्य के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। आचार्य उपासनम,
आचार्य, जो व्यक्ति प्रामाणिक आचार्य हैं, उनसे हम भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए। आचार्योपासनं पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद शास्त्र में बताया है, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति सत्य को यथारूप में समझते हैं, वो व्यक्ति को आचार्य कह जाते हैं। आचार्य, और जो समझते हैं और उसे अपना जीवन में उतारते हैं, आचार्य माम पुरुष। और जैसा आचार्य के मार्गदर्शन में कोई भी व्यक्ति अपना जीवन को व्यतीत करते हैं और ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, वो कोई भी ये नहीं बताए कि अहिंसा जो है बहुत बड़ा स्थिति है। सर्व स्थिति में अहिंसा का पालन करना चाहिए, वो नहीं बोलेगा। वो अज्ञानवश से व्यक्ति बोलते कि हाँ, हिंसा बहुत बड़ा चीज़, हाँ, सही है। साधारण स्थिति में किसी को भी हिंसा नहीं करना चाहिए। अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए हिंसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधारण पशु को वध करके उसे भक्षण करते हैं ना, मांस भक्षण, वो पाप है, वो हिंसा है। लेकिन धर्म संस्थापना के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म का परिरक्षण के लिए जो भी हिंसा करते थे, वो युद्ध करते थे, वो हिंसा नहीं है, वो पाप नहीं है। भगवद गीता के बारे में कई आचार्य ने उनका ज्ञान को प्रस्तुत किया है, व्यवस्थित किया है, उनके बारे में समझाया है। रामानुजाचार्य, मध्याचार्य, इवन शंकराचार्य भी। कोई भी ने ये नहीं बताया कि भगवद गीता जो अहिंसा का मार्गदर्शन करते हैं। अहिंसा जो है जरूरी है, अच्छा है, लेकिन धर्म स्थापना के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए, उसे विमुख होने के लिए कोई अहिंसा को प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जो धर्म युद्ध है, वहां पर अहिंसा के बारे में बात नहीं कर सकते। वहां पर हिंसा जो है, वो धर्म के परिरक्षण के लिए ही, उससे वो हिंसा आदरणीय होते हैं, वो करना ही पड़ता है। इसलिए कृष्णा बताते कि तथा सेवा धर्मम कीर्तिम च। अगर तुम्हारा स्वधर्म को पालन नहीं करते तो आपका खुद का यश को नष्ट कर रहे हैं, कीर्ति नष्ट हो जाएगी। कीर्ति यश सजीवती। जो ये भौतिक जगत में बताया जाता है कि व्यक्ति अपना कीर्ति से शाश्वत हो जाते हैं भौतिक जगत में भी, क्योंकि लोग उनका जो कार्य वो करके जाते हैं, शरीर को त्याग करने के बाद भी उनके बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं। कीर्ति, कीर्ति यशसा जीवित है। जो व्यक्ति कहीं अच्छा कार्य करते हैं, सब लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो शरीर को त्याग करने के बाद भी उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसे कहते हैं कीर्ति। जो व्यक्ति ऐसा पुण्य अच्छा कार्य करके पूरा जगत में अपने बारे में लोग चर्चा करे, वैसा जीवन व्यतीत करते तो कीर्तिमान कह जाते हैं। उनका जो कीर्ति रहते हैं, उनका यश जो रहते हैं, वो शाश्वत रूप से रहते हैं। वो शरीर त्याग करने के बाद भी भौतिक जगत में उनके बारे में चर्चा होते रहते हैं। कीर्तिर यशसा जीवती। ऐसा कार्य करने से व्यक्ति मृत्यु को पाने के बाद भी, शरीर को त्याग करने के बाद भी जीवित रहते हैं उनका कार्य से, क्योंकि लोग उनके बारे में बात करते रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर हमको एक विषय के बारे में सोचना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य कार्य करते हैं,
वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो व्यक्ति का स्तुति वो शरीर को त्याग करने के बाद भी होते हैं, मतलब अपना कीर्ति के द्वारा व्यक्ति जीवित रहते हैं। अभी सोचिए, अगर एक साधारण व्यक्ति पुण्य कार्य करने से अपने कार्यों से जीवित शाश्वत जीवित हो सकते हैं, तभी सोचिए कोई वैष्णव कभी मर सकते हैं क्या? कभी भी हम वैष्णव को मृत्यु प्राप्त हुआ ऐसा नहीं बोलते हैं। प्रकट हुआ, अप्रकट हुआ कहते हैं वैष्णव को। जैसे भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, ऐसे ही वैष्णव वैष्णव कभी भी नहीं मारता। श्रील प्रभुपाद जी ने कहते थे, प्रभुपाद जी ने कहता था, जो व्यक्ति वैष्णव का मृत्यु हुआ ऐसा सोचते हैं, वो पापी है, अज्ञानी है। और कोई भी बोलते कि अभी प्रभुपाद जी नहीं है, प्रभुपाद जी मर गया, उनको कुछ भी नहीं पता, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। प्रभुपाद जी यहाँ पर अप्रकटित रूप में है, प्रकटित नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि वो शाश्वत स्थिति में, शाश्वत तरीका में यहीं पर है, उनका ग्रंथों में है, उनका आदेशों में है, उनका उपदेश में है, वो सत्य है। प्रभुपाद जी हमारे हृदय में जीवित है, उनका ग्रंथों में जीवित है। हर दिन हम प्रभुपाद को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनका जो प्रकट किए सो ज्ञान को स्वीकार करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, वो ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कीर्तिमान जो है, कीर्तिमान जो रहते हैं वही खुद शरीर को त्याग करने के बाद भी जीवित रहता है। तो आप सोचिए, जो भक्त है, वो विशुद्ध वैष्णव है, वो तो शाश्वत रूप में रहेगा। कीर्तिर यशस जीवती, कीर्तिर यशस जीवती, भज साधु समंगमम, राजदूषण संसारगम, भज साधु समंगमम। इस चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो व्यक्ति शाश्वत रूप में यहाँ पर जीवित रहते हैं, जो व्यक्ति पुण्य कार्य करके कीर्ति को प्राप्त करते हैं, वो शाश्वत रूप में रहते हैं। उनका खुद का कार्यों से पूरा जगत में कीर्ति को प्राप्त करते हैं, वो शाश्वत रूप से रहते हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे हैं, तुम्हारा जो कीर्ति है वो नष्ट ना होने दीजिए। अब तो बहुत बड़ा योद्धा है। अभी प्रामाणिक व्यक्ति पूरा पूरा जगत में देवताओं से, देवताओं, मनुष्यों, योद्धाओं, पूरा जगत में तुम्हारा शौर्य के बारे में लोग बात करते हैं, कीर्ति करते हैं। आप अपना कीर्ति को नष्ट न करिए। अगर तुम युद्ध नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं सोचे कि तुम कृपा करके युद्ध भूमि को छोड़ दिया, रणभूमि को छोड़ दिया। सब लोग सोचते कि तुम डर कर युद्ध को छोड़ दिया। सामने भीष्म और द्रोणाचार्य जैसा योद्धा को देखकर डर के मारे छोड़ दिया, भाग गया, तो तुम्हारा कीर्ति पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएगा। और लोग कहेंगे, अर्जुन अभी युद्ध कला भूल गया। इसलिए तुम्हारा कीर्ति को नष्ट ना करिए। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, जो भी है,
क्षत्रिय धर्म है, वो पालन करने से विमुख नहीं होना। अगर वो ऐसा आप करते हैं, युद्ध नहीं करते तो क्या हो जाएगा? पापम अवाप्स्यसि। आप ये नहीं सोचे कि तुम कृपा करके सब लोगों को अपना राज्य छोड़ के, युद्ध करके प्राप्त करने से राज्य को छोड़कर आपने इनके ऊपर दया करके छोड़ दिया, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ये नहीं सोचे कि ऐसा किए तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं। पुण्य नहीं मिलेगा, तुमको पाप मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध करने से तुम विमुख हो रहे। पापम अवाप्स्यसि। इसलिए युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। जो व्यक्ति को बहुत ही फेमस रहते हैं, कीर्ति रहते हैं, और उनका कीर्ति का नष्ट होने से भी बुरा ये है कि उसे मृत्यु हो जाए, बहुत अच्छा है कीर्ति नष्ट होने से भी। इसलिए जो बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति रहते हैं, हम देखते हैं, अगर उससे कुछ दोष हो जाते हैं, वो दोष पूरा जगत को, हम्म, जगत के दृष्टि में उसे पहले वो क्या करते हैं, कई बार हम देखते हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति है, समाज में कीर्ति है, कोई कुछ दोष हुआ, वो पूर्ण जगत को मालूम पड़ने से पहले ही वो व्यक्ति क्या क्या करते हैं, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु जो है बहुत कम है। अपना यश का भंग को देखने से बहुत ही अच्छा है मृत्यु को स्वीकार करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अपना कर्तव्य पालन करने से कोई भी विमुख नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हम आराम से बैठकर सोचते सुनते रहते, कभी सोचते कि ये अर्जुन का कर्तव्य है, मुझे क्या लेना था, युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं और अर्जुन का कर्तव्य है। वही है क्या? सच में नहीं। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमारा कर्तव्य को भी पूर्ण तरीके से पालन करने का आदेश दे रहे हैं। अगर पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन का स्थिति है उनका, उनको तो हम क्षत्रिय रूप में ही समझ सकते हैं। क्षत्रिय और क्षत्रिय का कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया गया है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, यह समझने से पहले हम कौन है वो समझना चाहिए। बाकी रूप से हम कई बार बोलते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, गृहस्था हूं या वानप्रस्था हूं, सन्यासी हूं, व्यापारी हूं, विद्यार्थी हूं, कुछ न कुछ कई उपाधियों से अपने आप को मानते हैं हम। और अपने उपाधि के अनुसार जो स्थिति को अपनाते हैं, अपना गुण के कारण हमारा कोई वर्ण पे स्थिर कर देते हैं, अपना गुणों के आधार पर, अपना गुण के आधार पर हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य के आधार पर अपना वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। जो भी वर्ण हमारा हो जाते हैं, वो वर्ण के लिए नियमों का, वर्ण का क्या नियम को पालन करना वर्ण में, वो शास्त्रों में बताया गया है। ये पूरा भौतिक है, लेकिन हम शाश्वत रूप में का कौन है? हम ब्रह्मास्मि, हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा के नाते हमारा एकमात्र धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। आत्मा के स्तर पर हम सोचते तो हमारा धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित होना ही हमारा धर्म है। अगर हम मनुष्य रूप को प्राप्त करके भी हम भगवान की सेवा में उपस्थित नहीं हैं, तो हम भी हमारा कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, हमारा कर्तव्य पालन से भाग रहे हैं। क्या ही बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य को पालन कर रहा हूं।
देखिए, मैं गृहस्थ हूँ, तो मुझे मेरा परिवार का पोषण करना, रक्षा करना मेरा धर्म है। हाँ, बाकी रूप से वो धर्म है, लेकिन आप एक गृहस्था नहीं हैं, आप सन्यासी नहीं हैं, किबा विप्रा किबा न्यासी। आप शूद्र नहीं हैं और वैश्य नहीं हैं और क्षत्रिय नहीं हैं। कौन हैं आप? अहम ब्रह्मास्मि। हम आत्मा हैं। आत्मा का कर्तव्य जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य, भगवान का सेवा में स्थित होना, कृष्ण का सेवा में स्थित होना। अगर हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करते तो हम अपना कर्तव्य से विमुख हो गया, अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। देखिए, इतना अच्छा तरीका से कृष्ण ने बता रहे हमें, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य को पालन नहीं करते वो सचमुच में पापी है, पाप कर रहे। इसका अर्थ क्या है? जो भी व्यक्ति मनुष्य रूप प्राप्त होने के बाद भी वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करती तो वो सचमुच में पाप कर रहे। कई लोग बोलते कि मैं कुछ भी पाप नहीं किया, मैंने जीवन में ये जो भी मेरा स्थिति से जो भी मैं सोचता हूँ, मेरा सोच में मैं कभी भी मैं पाप नहीं किया। क्या करते हैं? नहीं, नहीं, मेरा जीवन को व्यतीत करता हूँ, मेरा घर परिवार का पोषण करता हूँ, रक्षा करता हूँ, मेरा जो सब कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ। लेकिन शास्त्र कहते हैं, वो बाह्य रूप से अपने आप को शरीर के स्तर पर मानकर आपने कर्तव्य को निर्धारण किया, सचमुच में आप तो शरीर है ही नहीं, आप तो आत्मा है। और आत्मा होने के नाते आपका कर्तव्य ये केवल बाह्य रूप का पोषण, परिवार का सेवा करना, देश का सेवा करना, नहीं तो किसी का खुद का सेवा करना ही नहीं है। अपना कर्तव्य क्या है? भगवान के सेवा में स्थित होना। भगवान कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण, एतेचाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान है। जीवात्मा का कर्तव्य है कि कृष्ण का सेवा में स्थित हो जाना। अगर हम कृष्ण को सेवा में स्थित नहीं हुआ तो हम पाप कर रहे हैं। अब बाकी तरीके से कितना भी अच्छा आदमी हो, पूरा समाज में आपका कीर्ति हो सकते हैं और कहीं कहीं पुण्य कार्य भी कर रहा होगा, फिर भी शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति अगर कृष्ण का भक्ति को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण भावना में नहीं रहते तो वो पापी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमें समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति में रहना कोई फैशन नहीं है। अपना इच्छा से हाँ, मुझे अच्छा लगे तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है। कृष्ण भक्ति करना मनुष्य का कर्तव्य है। अगर नहीं करता तो अपना कर्तव्य से भाग रहे हैं, कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते तो वो पापी बन जाते हैं। तो साधारण चीज है, इसके लिए बहुत तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भगवान ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे तुम्हारा कर्तव्य का पालन करो, अगर आपका कर्तव्य का पालन नहीं करे तो तुम पापी हो जाएगा, तुम्हें पाप लगेगा। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बता रहे कि हमें अपना कर्तव्य को पालन करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है भगवान के कृष्ण के सेवा में उपस्थित होना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये है कृष्ण का आदेश और संदेश। और कृष्ण का ये संदेश को कैसा पालन करना चाहिए? कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतार कर। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारने का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि कृष्ण भावना में जीवन को व्यतीत कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु से प्रकट किए सो इस सिद्धांत को नियमन के रूप में अपनी प्रस्तुति करते हैं हमें।
जैसा हम दैनंदिन जीवन में उसे पालन करने के योग्य बनाकर जैसा जैसा पालन कर सके, वो समझकर हम उसे पालन करें, वैसा नियमों के रूप में वो बताते हैं हमें। 4 नियमों को पालन करना चाहिए। और क्या 4 नियम है? हरेर्नाम केवलम कलौ नास्ति व गतिरन्यथा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे महामंत्र का जाप करना चाहिए हर दिन। कितने बार? कम से कम 16 माला। मतलब अगर हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार जप करते तो 1 माला है, ऐसा कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। और हम जो भी स्वीकार करते हैं, आहार के रूप में जो लेते हैं, वो भगवान के अर्पित किए सो प्रसाद ही होना चाहिए। हम जो भी हम पकाते हैं, जो भी करते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और उसे स स्वीकार करना चाहिए, कैसा प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम जो भी खाते हैं, वो प्रसाद ही होना चाहिए और कुछ लेना नहीं चाहिए। केवल प्रसाद को ही लेना चाहिए। और भक्तों के सांगत्य में रह के भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का लीला को चर्चा करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। एक कार्य हम पूर्ण तरीके से जीवन भर करते हैं तो हम यही जीवन में पूर्ण हो सकते हैं, जहाँ पर जो ये भौतिक शरीर में रहने पर भी हम मुक्त हो जाते हैं। उसे जीवन मुक्त कह जाते हैं। अगर हम पूर्ण तरीके से मुक्त होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना को अपनाना चाहिए। बहुत ही साधारण है, वो कोई कष्टकारी नहीं है। थोड़ा-सा थोड़ा बहुत इधर-उधर अपना जीवन शैली को, अपना जीवन का तरीका हमको एडजस्ट करना पड़ता है, बस उतना ही। हर दिन तो हम कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शरीर और आत्मा को एक रत्ती करके रखने के लिए हमें खाना खाना ही पड़ेगा। लेकिन हम जो भगवान को अर्पित किए उस प्रसाद को ही भोग को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो क्या हो रहे हैं? हम पाप से मुक्त हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किए तो क्या हो रहे हैं? हम पापी बन रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम कृष्ण मानव को अपनाते हैं, अपना सकते हैं। कोई कष्ट नहीं है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। मंत्र का जाप करना कोई कष्टकारी नहीं है। छोटे बच्चे भी जाप कर सकते हैं। 3 साल के बच्चे भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और कोई ऐसा कठिन नियम कुछ नहीं है। कोई नियम नहीं है सच में तो। कौन-सा भी स्थिति में हो, व्यक्ति भगवान का नाम को जाप कर सकते हैं। चलते-चलते भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। एक जगह पर बैठ के कर सकते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। दैनंदिन जीवन में कई कार्य करते हैं हम लोग, वहाँ जाके किसी न किसी के लिए इंतज़ार करना पड़ते रहते हैं। वी आर वेटिंग गेट समथिंग कुछ खरीदने के लिए क्यू में टहलते, इधर टहलते, जहाँ पर भी हो, हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान का नाम है। नाम पुकारने के लिए कोई भी नियम नहीं है। व्यक्ति जो भी स्थिति में हो, भगवान का किसी का नाम पुकार सकता है और भगवान का नाम तो पवित्र है। नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण कलयुग में का नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। अगर हम भगवान के नाम को जप करते तो हम भगवान कृष्ण से सांगत्य करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहते हैं तभी भी हम भगवान का नाम को जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते तो कृष्ण स्वयं हमारा जिह्वा में नृत्य करते हैं। इसलिए पूर्ण तरीके से हम कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना चाहिए कि कोई कष्टकारी नहीं है।
बहुत ही साधारण रूप से, बहुत ही आसान तरीका से हम कृष्ण भावना को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर कृष्ण भावना को अपने जीवन में उतारते तो क्या होते हैं? हम अपना कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। जो व्यक्ति वो स्वीकार करते हैं, वही व्यक्ति सचमुच में अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति मनुष्य का रूप लिया है, मनुष्य शरीर में है, लेकिन कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सचमुच में पाप कर रहे हैं। अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। इसलिए ये नहीं सोचे कि कृष्ण भावना, कई लोग कई तत्व बोलते हैं इसमें एक कृष्ण भावना है, हम नहीं ले तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर नहीं ले तो हम पाप कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य को पालन नहीं करते तो वो सचमुच में पाप कर रहे हैं। और सब जीव का कभी वो मनुष्य रूप को प्राप्त करते हैं तो उनका कर्तव्य क्या बन जाते हैं? कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी, संत प्रभु जी, कोई प्रश्न या टिप्पणी या करेक्शन जैसा कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी एक बार और आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोल लीजिए ना इसका सारांश। सारांश है माता जी, एक या दो हम्म, वाक्य में बताना चाहे तो कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य को पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। अगर अपना कर्तव्य को पालन नहीं करते तो वो सचमुच में पाप कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपना कर्तव्य को पालन नहीं करते तो वो पापी बन जाते हैं। और हम सबका एकमात्र कर्तव्य क्या है? हम सबको ने कर्तव्य का पालन करने से अपना कर्तव्य को समझना चाहिए। तो उससे पहले हम कौन है वो समझना चाहिए। हम तो जीवात्मा है। जीवात्मा के रूप में हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण के सेवा में स्थित होना। और भगवान कृष्ण का सेवा में कलयुग में कैसा स्थित हो सकते हैं? कृष्ण भावना को अपनाकर। और कृष्ण भावना को अपनाने का अर्थ क्या है? ये चारों नियम जो प्रभुपाद जी ने दिया है उसका पालन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करना है। कृष्ण प्रसाद को स्वीकार करना है। केवल कृष्ण प्रसाद को लेना है। और भक्तों के सानिध्य में भगवान के लीला को श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। मतलब मनुष्य रूप में जो भी व्यक्ति है, जो भी जीवात्मा मनुष्य रूप लिया है, वो सबका एकमात्र कर्तव्य है कि वो कृष्ण भावना को स्वीकार करे। कृष्ण भावना को स्वीकार करके कृष्ण भक्ति में स्थिर हो। अगर कृष्ण भक्ति को नहीं किया तो वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब वो पाप कर रहे हैं, वो पापी बन चुके हैं। ये है सारांश। मतलब हमें कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना चाहिए, उसे हम अपना कर्तव्य को पालन करें। अगर वो नहीं किए तो हम पापी बन जाते हैं। ये सारांश है। अपना कर्तव्य का पालन करना, अगर नहीं किए तो पापी बन जाते हैं। अपना कर्तव्य है कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना। इज दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु, ऑब्वियसली यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कितना बता रहे प्रभु जी की अपना धर्म निभाना, अपना कर्तव्य निभाना, भक्ति में सेवा करना, पूरा भक्ति से जुड़े रहना। हम समझना प्रभु जी बस यही है। बिल्कुल बहुत माता जी। हर तरह से वो विमुक्त होने के लिए कितने कारण बता रहे, युद्ध से परायण होने के लिए। फिर भी हाँ, भगवान इतना पेशेंस से, सब्र से युद्ध करने का कारण भी बता रहे, कर्तव्य बता रहे, धर्म बता रहे, करने से स्वर्ग प्राप्त होती रहता, अपयश होती, दोनों तरह से समझा रहे भगवान इतना बिल्कुल पेशेंस से। माता, बिल्कुल माता जी। वाह। प्रभु जी ये कर्तव्य और धर्म ये दोनों एक नहीं है ना? मतलब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना प्रभु ये? हम्म, कर्तव्य और धर्म। धर्म तो ड्यूटीज शायद। कर्तव्य जो होते हैं वो अपना अपना स्थिति से होते हैं कर्तव्य। जो धर्म तो धर्म तो नहीं बदलता है। धर्म तो शाश्वत रूप से एक ही रहता है। ओहो, ब्राह्मण का धर्म कर्तव्य को। एक है। हाँ, ब्राह्मण का एक कर्तव्य है, वैश्य का एक कर्तव्य है, क्षत्रिय का एक कर्तव्य है।
मतलब धर्म तो कर्तव्य एक ही। मतलब ड्यूटीज प्रभु, ड्यूटीज ना, कर्तव्य। कर्तव्य, ड्यूटीज, यस माता जी। हाँ, और ये धर्म बोलते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, धर्म बोले तो हाँ, कैसा बोलते हैं, अपना का पूर्ण तरीका से जो स्थिति रहते हैं उसका धर्म बोले तो अंतर्गत नेचर। लक्षण, अंतर्गत लक्षण कह जाते हैं। ओ, अच्छा जैसा हम मतलब। उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद जी ने, जो शुगर, स्वीटनेस इज ए इंटरनल क्वालिटी ऑफ द शुगर, है नेचर ना? नेचर हाँ नेचर, हाँ, एटर्नल नेचर प्रभु। हाँ, नेचर भी कह सकते हैं का हाँ, अंतर्गत और लक्षण। एक बात बोलूं, हम्म, और एक बात बोलना है। हाँ बोलिए। आज अपने आर्या देवी दासी माता जी का जन्मदिन है। हरी हरी बोल। आर्य माता जी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे विशेस टू यू माता जी। प्रभु जी वो सॉन्ग गाइए थैंक ना। यू वेरी मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉन्ग 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 भजन गाइए ना वो बर्थडे का। पावनी माता कृष्णा, जी हैं, पावनी माता जी बर्थडे भजन गाएगा प्लीज। नहीं प्रभु, प्रेरणा नहीं प्रभु जी, ब्लेसिंग्स मिल रहे नहीं, वैसे। अरे मैया रुको ना, क्यों ऐसा माता कर जी रहे, रुको। माता जी माता जी, सविता माता जी आपके पास हैं वो? मैं गाऊं? पावनी पावनी माता जी माता आए जी, ना, हाँ है। पावनी माता जी है, म्यूट पे है। हरी बोल पावनी माता जी, हरे आप सुन कृष्णा सकते आर्य हैं। माता हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। थैंक यू माता माता जी जी, वो थैंक यू। बर्थडे गाना गा सकते हैं आप? क्या प्रभु? आपके पास है, जस्ट गाइए। सविता रानी माता जी। हाँ हाँ, हरे ओके प्रभु जी। क्या? हरे कृष्णा टू यू, हरे हरे कृष्ण कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू हरे कृष्णा टू यू, हरे माता जी, हरे यू, कृष्णा टू टू यू, यू, कृष्णा हाँ bless you, bless you, Radha मैं Rani कृष्ण bless रानी bless you, Rama bless bless you, Hare Krishna to you, you. May Gauranga bless bless you. you, Krishna मैं Nanda नित्यानंदा bless you. मैं Balarama bless you. May Subhadra Mai bless you. Hare Krishna. Krishna to you, May Hare Krishna, Gauranga bless you. you, May Nityananda bless you. May Prabhupada bless you. Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you. May Bhakti Vikas Swami Maharaj bless you. Hare Krishna to you. अरे गाइए ना, मैं अकेले गा रही हूँ क्या गया। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, विश यू मेनी मेनी आपसे हैप्पी नहीं तो रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी नहीं, मच। Happy एक birthday मिनट, माता जी। थैंक यू बोला माता निताई जी। गौर प्रेमानंदे Happy birthday हरि माता हरि जी। हरि बोल, बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरी हरि हरी बोल। बोल, गौरंगा, हरी बोल, गौरंगा, हरी बोल। नित्यानंद हरे कृष्णा, नित्यानंदा। गौरंगा। ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरी हरे हरी कृष्णा भैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे। हरी हरी थैंक यू। बोल। थैंक यू माता जी, सविता माता जी सबको बताएं आर्या देवी माता जी का बर्थडे है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये तो मेरी दीदी की तरफ से पता चला, वो स्टेटस में लगाया तो मेरे को भी पता चला वैसा। हरी हरी बोल। थैंक यू यहाँ पर प्रभु हम जी। समाप्त करेंगे माता जी से। प्रभु जी, आप इंग्लिश जगत, क्लास है ना। हाँ, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय हरिनाम संकीर्तन की जय, जय सामवेद भक्त वृंद की जय, जय कंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी से प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्रों से चर्चा करने के मौका दिया आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।
दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।